सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वापस से वीडियो बना रहा हूँ। इतने दिन तक लाइव स्ट्रीम कर रहा था मैं, लेकिन आज मन किया कि वीडियो बना ले। थोड़ा बहुत दिनों से अपलोड नहीं किए कुछ, तो भाई फिर से स्पोर्ट्स वाले वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हूँ, आज से स्टार्ट हो रहा है। एंड अगर बीच में कहीं निकलता हूँ तो व्लॉग्स भी आएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना। व्लॉग्स भी होंगे। आई होप 1 सितंबर में एक व्लॉग आने वाला है। आई होप सो, नॉट श्योर अबाउट दैट, बट if I go outside at the 1 September, then surely I will make a vlog. And what is, let's take it aside. And आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई साहब, मैनचेस्टर यूनाइटेड के कुछ बड़े ट्रांसफ़र्स के बारे में बात करते हो आज। तो एक्चुअली क्या है, किलियन एम्बापे, आप सबको जो फुटबॉल वर्ल्ड के बारे में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द व्यूअर्स, दोज हु वॉच फुटबॉल, दोज हु लव फुटबॉल, एक्चुअली फॉर देम आई वांट टू से दैट आप लोग किलियन एम्बापे को श्योरली पहचानते हैं कि किलियन एम्बापे पीएसजी में नहीं रहना चाहता हूँ। मतलब लास्ट सीज़न से ही एक र्यूमर टाइप का आ रहा था कि किलियन एम्बापे छोड़ने वाला है, क्लब छोड़ने वाला है। तो फाइनली ही इज़ रेडी टू लीव पीएसजी एक्चुअली, बिकॉज यू नो इतना दिन तक क्या हुआ था कि नेमार था, किलियन एम्बापे था, डी मारिया था, स्ट्राइकिंग लाइन बहुत ही अच्छा था पीएसजी का। अभी किलियन एम्बापे भी बहुत ही भरोसा है पीएसजी के। और अभी क्या है, मेसी आ गया है, तो पूरा फोकस जो है ना अभी मेसी में आ गया है। एंड उनका स्क्वाड अभी बेस्ट स्क्वाड हम कह सकते हैं कि लास्ट टाइम जो मैन सिटी के साथ हार गया था पीएसजी, तो आई थिंक इन दिस ईयर इफ़ पीएसजी एंड मैन सिटी अगेन फेस ऑफ टू ईच अदर, आई थिंक PSG will definitely win this match, that match, if it happens, okay। तो क्या बात है, मेसी आ गया है तो उनका स्क्वाड, मतलब पूरा फोकस जो अभी है ना, सब लोग मेसी को लेकर बहुत ही उत्साह है। मतलब बंगाली में कहते हैं ना उत्तेजित, तो वो हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में उसे कहते हैं दे आर वेरी एक्साइटेड टू हैव मेसी एंड दे आर वेरी हैप्पी एक्चुअली। सो मतलब पीएस और यही चीज़ एम्बापे को अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली। एम्बापे बहुत दिनों से चाहता है कि पीएसजी वो छोड़ दे। एंड ट्रेनिंग में भी हम लोग देख सकते हैं कि एम्बापे मतलब लोनली फील कर रहा है, मतलब अकेले ट्रेनिंग में दिख रहा है कि सबके साथ ट्रेनिंग में मतलब ट्रेन नहीं कर रहा है एक्चुअली, ठीक है, ये बात है। तो अभी एम्बापे जो चाहता है कि एम्बापे अभी रियल मैड्रिड में जाए, and Real Madrid are all actually they're ready, okay, to sign him. I think they will take around 150 million dollars, okay, sorry not dollars, euro, 150 million euro। तो बात ये है कि नेक्स्ट ईयर, इन द कमिंग ईयर 2022 में किलियन एम्बापे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। अगर अभी रियल मैड्रिड एम्बापे को ख़रीदना चाहता है तो उनको 150 मिलियन यूरोस पीएसजी को देना पड़ेगा। एंड इफ़ आई मतलब मैं अगर कहूँ कि पीएसजी नहीं चाहता कि एम्बापे लीव करे, क्लब को छोड़ दे क्लब को, लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब अगर प्लेयर ही नहीं चाहता खेलने के लिए तो क्लब कैसे उसके अगेंस्ट जा सकता है ना। तो एम्बापे चाहता है कि लीव कर दे। तो अगर एम्बापे चला जाए तो कहाँ जाएगा? इतने दिन से सबका फेवरेट है एम्बापे को लेने के लिए। द मोस्ट वांटेड टीम, द मोस्ट फेवरेबल टीम वॉज रियल मैड्रिड, वन एंड ओनली रियल मैड्रिड। बार्सिलोना भी उसको लेना नहीं चाहता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। जितना पैसा रियल मैड्रिड के पास है, बार्सा के पास उतना पैसा ही नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस में भुग रहा है बार्सा। तो अभी देखा जाए तो हाल ही में मतलब रिसेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड आर ऑल्सो गिविंग कॉम्पिटिशन टू रियल मैड्रिड फॉर साइनिंग किलियन एम्बापे। मतलब कुछ भी, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास स्ट्राइकिंग लाइन है, अच्छा है, मतलब रैशफोर्ड है। अगर तुम देख लो इस साइनिंग में, इस ट्रांसफ़र मार्केट में वो लोग जेडन सैंचो को लाए। यू कैन गेस इट हाउ गुड ही इज़ यू बाय सीइंग हिज प्लेइंग स्टाइल एंड हाउ ही प्लेज एक्चुअली। तुम लोग को पता ही होगा कि ऐसा खेलते हैं ना। तो उनके पास ऑलरेडी कवानी है, ग्रीनवुड जो
अभी 19 साल का है लड़का भाई, फाड़ रहा है, हाँ फाड़ रहा है भाई, है ना। तो भाई जेडन सैंचो आ गया, रैशफोर्ड भी है उनके पास, कवानी, ग्रीनवुड, और क्या चाहिए भाई तुमको। और मार्शियल की बात अगर करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्चुअली वांट टू सेल हिम इन 50 मिलियन यूरोस टू इंटर मिलन एक्चुअली, बिकॉज इंटर मिलन से लुकाकू जो है वो चेल्सी में आ गया है, आप सबको पता है। जो मेरा जो ट्रांसफ़र मार्केट वीडियोस मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने जो भी ट्रांसफ़र के बारे में बताया हूँ उस वीडियो में, वो सब कुछ आज इस मोमेंट में हो रहा है, ठीक है। मतलब जो भी ट्रांसफ़र के बारे में मैंने वहाँ पर डिस्कस किया इस ट्रांसफ़र विंडो में, वो सब ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप मतलब एटलीस्ट मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये मतलब गारंटी मतलब श्योरिटी दे सकता हूँ कि ये सब ट्रांसफ़र होने वाले हैं या होंगे एक्चुअली, ओके। तो इंटर मिलान से लुकाकू चेल्सी में आ गया है, तो इंटर मिलान को स्ट्राइकर चाहिए एज ए फ्रेंचमैन, तो मार्शियल को लेना चाहता है इंटर मिलान। तो यूनाइटेड का आस्किंग प्राइस है मतलब है कि 50 मिलियन यूरो में मार्शियल इंटर मिलान को बेचना चाहता है, मार्शियल को यूनाइटेड। तो ये गया अगर मार्शियल चला जाए, और आई थिंक कवानी भी लेफ्ट कर जाएगा, क्योंकि वो भी चाहता था। लास्ट सीज़न में हम लोग देखे थे जब वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो वो क्लब को छोड़ना चाहता था, तो आई थिंक ही विल ऑल्सो लीव द क्लब। एंड लास्ट टाइम वी गॉट द रूमर्स दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी साइन करना चाहता था, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट आई थिंक they can't, they will not, rather they want to sign किलियन एम्बापे। एज वेल एक और खबर उठ के आया है कि अर्लिंग हैलैंड, मैन ये लोग क्या सबको खरीद लेंगे, अभी इतना पैसा हो गया भाई, पीएसजी को टक्कर दे रहे हो तुम लोग। अर्लिंग हैलैंड को भी लेना चाहता है भाई, मतलब इफ़ नॉट किलियन एम्बापे दे कैन ऑप्ट फॉर अर्लिंग हैलैंड, ओके। तो किलियन एम्बापे के लिए वो सोच रहे हैं अभी, मतलब दे आर गिविंग कंपटीशन टू रियल मैड्रिड, ओके। तो ये गया था स्ट्राइकिंग लाइन की बात किलियन एम्बापे को लेकर, ठीक है ना। अभी आते राइट बैक, जो किरियन ट्रिपियर का जो र्यूमर उठा था, मतलब र्यूमर नहीं, एक बात उठ के आया था कि किरियन ट्रिपियर को मैनचेस्टर यूनाइटेड लेना चाहता है, लेकिन वो अभी एंड हो चुका है, क्योंकि दे आर नो मोर इंटरेस्टेड इन किरियन ट्रिपियर, बिकॉज दे हैव डिएगो दलोत बैक इन यूनाइटेड, बिकॉज डिएगो दलोत जो है लोन में गया था एसी मिलान में, और एसी मिलान में वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था डिएगो दलोत ने। तो अभी डिएगो दलोत जब फिर से यूनाइटेड में आ चुका है, तो आई गेस दे श्योरली वांट्स टू कीप देम इन द स्क्वाड, मे बी फर्स्ट टीम में भी रख सकते हैं। फर्स्ट टीम में ऑब्वियसली वैन-बिसाका खेलेगा, एंड वैन-बिसाका को चैलेंज करने के लिए अभी डिएगो दलोत भी है, तो वो रिजर्व बेंच पे रहेगा। कभी कभार उसको उतार सकते हैं मैच में, वैन-बिसाका को मतलब बैठा के, ठीक है ना। तो ये गया था राइट बैक के बारे में। अभी आता है लेफ्ट बैक में, ठीक है। लेफ्ट बैक में जो एलेक्स टिलेक्स था, ल्यूक शॉ तो परमानेंट प्लेयर है, उसको कभी हटाएगा नहीं। एलेक्स टिलेक्स जो है, रोमा का जो कोच अभी मोरिनो रोमा में गया है कोचिंग में, तो मोरिनो चाहता है कि एलेक्स टिलेक्स को साइन करने के लिए, ठीक है, लेकिन लोन में एक्चुअली, ठीक है, नॉट बाय बाइंग देम बट इन लोन ही वांट्स टू साइन हिम, ओके, एलेक्स टिलेक्स को। अभी ये क्या है भाई आप में, कोई नहीं। तो लेकिन यूनाइटेड का ये कहना है कि हम लोग लोन में नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप मतलब रोमा उसको खरीद ले। वी वांट ए परमानेंट साइनिंग, नॉट ए लोन, ओके, बिकॉज they don't want him back in the club, because उनके पास ल्यूक शॉ है एंड ही इज़ अ परमानेंट प्लेयर। ऑल्दो अगर नहीं लेते रोमा उसको, फिर भी एलेक्स तो रिजर्व में रह जाएगा, तो खेल देगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं भी। तो अभी वरान भी आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफेंस भी बहुत ही तगड़ी हो गई है, मैगवायर, वरान, उसके पास लिंडेलॉफ भी है। तो एक अच्छा टीम, मतलब लास्ट सीज़न भी अच्छा खेला है। लास्ट सीज़न परफॉर्मेंस जो दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, इट वाज रियली गुड, एंड दिस सीजन आई एम होपिंग फॉर द टॉप प्लेस, ओके। सो मिडफील्ड की बात करते हैं अभी, ठीक है। मिडफील्ड में जो है
पॉल पोग्बा का जो कॉन्ट्रैक्ट है मतलब आई थिंक इन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर इट विल बी एक्सपायरिंग, बट रियल मैड्रिड पॉल पोग्बा को लेना चाहता है। एंड पॉल पोग्बा, आई डोंट नो व्हाट ही इज़ ऑन हिज माइंड, व्हाट ही हैज़ ऑन हिज माइंड, बिकॉज वो क्लब छोड़ना चाहता था। हाल ही में उठ के आ रहा था कि वो क्लब छोड़ना चाहता था, लेकिन रिसेंट उसका जो परफॉर्मेंस है वो खुद देख के मतलब हैरान है कि भाई मुझे क्लब नहीं छोड़ना भाई, क्योंकि छोड़ने का बात भी नहीं है, क्योंकि वो जाना चाहता पीएसजी, लेकिन पीएसजी को पोग्बा और नहीं चाहिए, क्योंकि पीएसजी ने ऑलरेडी वेनाल्डम को और मेसी को खरीद लिया भाई। अब और प्लेयर खरीदेगा तो भाई अच्छे प्लेयर खरीद लेगा तो भाई फेयर प्ले, फाइनेंशियल फेयर प्ले का मतलब वो लग जाएगा, बैन हो जाओगे भाई चैम्पियंस लीग से, ठीक है ना। तो यही बात है। तो आई थिंक ही विल नॉट मूव टू पीएसजी एनी मोर बिकॉज दे पीएसजी ऑल्सो डोंट वांट हिम, and Real Madrid will be the best option for Pogba actually. And but I don't know, Manchester United will send him, or I don't know actually. We can guess actually. If we just let's hope that he stays. Otherwise if he doesn't, मतलब अगर पोग्बा रियल मैड्रिड में चला जाएगा भी तो क्या हो सकते, कौन कौन प्लेयर्स आ सकते हैं उसकी जगह। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का ऑल टाइम फेवरेट हुम दे वांट टू साइन, रूबेन नेवेस एंड एडविन था क्या, कुछ भी था भाई, कामाविंगा, एडवर्ड कामाविंगा या कुछ भी ऐसा टाइप का नाम था, मैं भूल गया। रूबेन नेवेस एंड एडवर्ड कामाविंगा, और भाई बार बार क्यों सिर्फ कामाविंगा बोलो भाई, कामाविंगा और रूबेन नेवेस, ठीक है भाई। पोग्बा अगर चला जाए, और मेरे ख्याल से कामाविंगा इज़ मच मतलब यंगर, रूबेन नेवेस से बहुत ही यंगर है भाई, 18 या 19 साल का होगा भाई लड़का। फारूक खेलता है भाई, मतलब बहुत ही अच्छा खेलता है, फ्रेंचमैन है, बहुत ही अच्छा खेलता है, लेकिन आई थिंक इफ़ यू गो फॉर द एक्सपीरियंस, रूबेन नेवेस इज़ गुड, रूबेन नेवेस इज़ रियली गुड। it is very tough to decide whom to sign, but I think they can sign both of them actually. फ्रेड अच्छा प्लेयर है, लेकिन if we compare Fred with Ruben Neves and Kamavinga, so those two players are both better than Fred, okay. So there will be, I think they can sign both of them. And जो था गोरेट्स्का जो है, मतलब बायर्न म्यूनिक का एक परमानेंट सुपरस्टार प्लेयर है। आई थिंक दे विल नॉट सेल गोरेट्स्का टू एनी अदर क्लब, आई थिंक ही विल स्टे एट बायर्न म्यूनिक ओनली, ओके। तो अभी आते हैं जो डिक्लन राइस का जो ऑफर मतलब दे वांटेड टू साइन डिक्लन राइस, बट वेस्ट हैम यूनाइटेड उस ऑफर को एंड कर दिया है। इवन डिक्लन राइस खुद ही उसको टर्न डाउन कर दिया है, मतलब वो नहीं जाना चाहता, ठीक है ना। तो जो मेन अभी करना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वो अपना मिडफील्ड को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मिडफील्ड में अगर हम देखें कौन कौन है, मैकटोमिनाई है, मैकटोमिनाई कभी कभार रैशफोर्ड भी लेफ्ट मिड में खेल देता है, पोग्बा है, ब्रूनो फर्नांडिस है, ब्रूनो फर्नांडिस भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रहा है, पोग्बा भी आई थिंक एक्सटेंड करेगा, एंड आई होप पोग्बा एक्सटेंड कर ले, क्योंकि इट्स वेरी गुड फॉर देम बिकॉज पोग्बा इज़ सुपरस्टार प्लेयर। एंड मैकटोमिनाई भी बहुत ही अच्छा खेलता है भाई, लेकिन फ्रेड को आई थिंक बेच देना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को। आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू सेल फ्रेड एंड बाई either Kamavinga or Ruben Neves or both of them, because their costs are pretty low, not that high, average type, not low, it's average type salary they can give him actually, both the players, so that will be none of the problem. So यही था आज का ट्रांसफ़र अपडेट्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई बहुत ही तगड़ा है इस मतलब जो ट्रांसफ़र अपडेट्स आ रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के फ्यूचर के लिए, मतलब किलियन एम्बापे को भी साइन करना चाहते हैं, इफ़ नॉट दे कैन गो फॉर अर्लिंग हैलांड। भाई साहब भाई मतलब अलग ही नशा है भाई फारू भाई। सो यही था आज का वीडियो, ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड। होप यू सी इन नेक्स्ट वीडियो, लेट्स सी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्टे सेफ।